हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एक दिन मैथ्स की क्लास और एक दिन रीजनिंग की क्लास अपलोड होते हैं। तो आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं उसमें से रीजनिंग की क्लास होने जा रहे हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बेस्ट क्लास होते हैं, ज़बरदस्त क्लास होते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है, यदि 2 स्टार 6 इज इक्वल टू 32 तथा 7 स्टार 4 इज इक्वल टू 27 तो 7 स्टार 6 से क्या बनेगा। कहने का मतलब जिस प्रकार 2 6 से 32 बना, 7 4 से 27 बना, उसी प्रकार 7 6 से क्या बनेगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 2 स्टार 6 बराबर 32, आप दिमाग लगाएंगे, गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 में से 20 जोड़ेंगे 32 होगा। यहाँ तो 7 चौक 28, ऐसे पहले ही ज़्यादा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी के स्क्वायर क्यूब के पास चलेंगे, 2 का क्यूब 8, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 8 माइनस करते हैं, बहुत कम आ जाता है। ठीक, अब संख्या के बनावट के आधार पर देखो, ठीक हो क्या रहा है। आप यदि इसमें से देखते हो, ये 2 जो हैं, 2 को क्या क्या है पीछे लेके गया है, ठीक, और इस 6 को 2 से भाग दे दिया गया है, तो 2 तिया 6 32 बन गया। ठीक, अब देखो 7 स्टार 4 बराबर है 27। अब ध्यान से देखो, तो ये जो फर्स्ट वाली संख्या वो पीछे चला गया है और इसमें से भी 2 से भाग कर दिया गया है, तो 2 प्राप्त हो गया है। जिस तरह ये दोनों संख्या से प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार आपको देखना है 7 स्टार 6, इसका मतलब ये वाले संख्या 7 पीछे चला जाएगा और इसमें भी आप 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, यानी कि ये बन जाएगा 37। तो आप देखो कि किस ऑप्शन में है 37, आप जो है ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि सन को 678 लिखा गया है और 10 को 948 लिखा गया है, तो बोलो उसी प्रकार जो है स्टोन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखो बच्चे क्या करते हैं, इसमें से आप ध्यान से देखो, सन को 678 और 10 को 948 लिखा गया है, जिस प्रकार इसको लिखा गया है उसी प्रकार उसको क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, SON सन जो है 678 लिखा गया है, ठीक, उसके बाद TEN 10 जो है 948 लिखा गया है, तो बताओ STONE क्या लिखा जाएगा। आप देखो बच्चे क्या करता है, नंबरिंग करने लगता है। आप पहले देखो, नंबरिंग करने से पहले देखो कि कहीं यही सब लेटर तो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, S है, O है, N है, E है, T है, यानी कि सब वही नंबरिंग देखो आपस में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देखो S, यहाँ पर देखो S का मान कितना है, पहला 6, तो यहाँ आप 6 रख दो। उसके बाद T है, यहाँ देखो T का मान क्या है 9, तो आप 9 रख दो। उसके बाद O, उसके बाद देखो ये O का मान कितना है 7, तो यहाँ पर 7 रख दो। उसके बाद N का मान यहाँ से यहाँ आप आएंगे कितना है 4, उसके बाद 4 रख दो। उसके बाद एक मिनट, N जो है N हो जाएगा आपका लास्ट में है, तो N पे चला जाएगा 8 पे, ठीक है, तो इस जगह हो जाएगा 8। उसके बाद देखो E का मान इस बीच में चला जाएगा, हो जाएगा 4। तो आप देखो कि सेम अक्षर था, तो सेम अक्षर पे सिर्फ नंबरिंग क्या हुआ था, तो हम भी नंबरिंग कर दिए, हो गया 69,784। तो देखो 69,784 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन जो नेक्स्ट दिया गया है 3 नंबर है, यदि हुमन को कुट भाषा में NDMXH लिखा जाता है, जिस प्रकार हुमन को NDMXH लिखा जाता है, ठीक, उसी प्रकार बैंड BAND की कुट भाषा क्या होगा। आप देखेंगे जिस प्रकार हुमन को NDMXH लिखा गया है उसी प्रकार बैंड को लिखना है। तो आइए देखते हैं, HUMAN, हुमन को लिखा गया है NDMXH, ठीक, ये हुमन को जिस प्रकार लिखा गया है NDMXH उसी प्रकार बैंड को लिखेंगे। आप ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, ये देखो N और ये दोनों N, यानी कि देखो क्या किया गया है, पास वाले को पास, ठीक, उसके बाद A से D का मतलब
बी सी को छोड़ दिया गया है, डी ले लिया गया है। फिर देखो एम से एम को ले लिया गया है। फिर देखो यू से एक्स, यू के बाद आप जानते पढ़ते हो यू भी डब्लू, यानी कि इसमें देखो भी और डब्लू को फिर छोड़ दिया गया एक्स। फिर देखो ये एच से एच, यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर लिया गया है उसी प्रकार आप देखो बैंड को ले लो, बी ए एन डी। तो देखो आप क्या करेंगे, पास वाले को पास में करेंगे, डी होगा। उसके बाद देखो बी सी छोड़े थे, यहाँ से आएंगे तो एन के बाद पी क्यू छोड़ेंगे, एन पी क्यू, तो यहाँ पर होगा आर। ठीक, फिर यहाँ से आएंगे, ये हो जाएगा आपका ज्यों का त्यों ए। ठीक, देखो यहाँ पर, ठीक यहाँ पर हो जाएगा आपका ए। ठीक, उसके बाद देखो फिर आप यहाँ पर बी के बाद छोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी डी ई। ठीक, एक मिनट, देखो जैसे डी का था डी, ठीक, उसके बाद जैसे एन का एन था उसी प्रकार डी का डी हो गया। ठीक, एन के बाद एम एन पी, ठीक है, एम एन पी, पी क्यू, ठीक, पी क्यू को छोड़ेंगे आर आएगा। ठीक, उसके बाद फिर ए का ए, ठीक है, उसके बाद बी के बाद होता है, बी के बाद सी डी, डी के बाद यहाँ पर आ जाएगा ई, तो डी आर। देखो आपका ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है। एक मिनट इसको देखते हैं फिर से। जिस प्रकार आप यहाँ पे देखे हो वुमन को, उसी प्रकार एन डी एम एक्स एच आया है, तो बैंड को भी देख सकते हो, बी ए एन डी। ठीक, तो आप एन के जगह एन, तो यहाँ पर लिखेंगे डी के जगह डी। ठीक, उसके बाद एन डी, देखो डी यहाँ भी सभी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक, एन के बाद होगा, एन के बाद होगा एन ओ पी क्यू, है ना, यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा था। एन के बाद देखो ओ पी, अब पी के बाद आता है क्यू, देखो किस ऑप्शन में है, डी क्यू। ये दो ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। ठीक, बी सी। ठीक, उसके बाद फिर ए के जगह ए ही हो जाएगा, क्योंकि आप देखो एक एक छोड़कर चल रहे हो तो यहाँ पर ए आ जाएगा। उसके बाद फिर बी के बाद आएगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ आते हो तो बी के बाद सी डी छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर होगा ई, यानी कि बैंड को आप लिख सकते हो डी क्यू ए ई। तो देखो किस ऑप्शन में है, डी क्यू ए ई। ऑप्शन नंबर आप सी के साथ चले जाएंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, एसएससी एमटीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यदि 13 स्टार 45 बराबर 29, 24 स्टार 58 बराबर 41 तथा 74 स्टार 32 बराबर 53 है, तो 97 स्टार 47 बराबर क्या होगा। ठीक, तो जिस प्रकार इसका संबंध होगा उसी प्रकार इसका भी संबंध होगा। तो आप यहाँ से दिमाग लगाएंगे, देखो क्या करेंगे आप, यहाँ से क्या सोच सकते हैं। चलो आंसर आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ से, तो आप यदि ये दोनों को जोड़ते हो 5 3 8, 5 3 8 4 1 5, यानी कि ये दोनों को जोड़ते हो तो 58 आता है, और यदि इसमें 2 से भाग दे देते तो 29 आ जाता है। ठीक, फिर उसी प्रकार 8 4 12, 5 2 7, 1 8, फिर इसमें भी 2 से भाग दे देते तो 41 आ जाता है। आ रहा है, देख रहे हैं। फिर उसी प्रकार 3 2 5, सॉरी 4 2 6 और 7 3 10, इसमें भी 2 से भाग यदि आप देते हो तो 53 आ जाता है। यानी कि जिस तरह ये तीनों संख्या में कंडीशन चला है उसी प्रकार आपको 97 स्टार 47 से देखना है। यदि आप इसको जोड़ते हैं 7 7 14 और 9 4 13 1 14, और इसमें भी आप 2 से भाग दे देते हो तो ये आ जाता है 72। देखो कि आप किस ऑप्शन में 72 है, 72 आपका ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन 5 नंबर है, जिस प्रकार 13 से 19 बना उसी प्रकार 21 से क्या बनेगा। ठीक, आप देखो यहाँ पर क्या दिमाग लगा सकते हो, जरा सोचो। चलो कोई बात नहीं, है ना, जिस प्रकार 13 से 19 बना उसी प्रकार 21 से क्या बनेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यदि 13 में से 6 जोड़ते हो तो 19 होता है, यदि 13 में से प्लस 6 करते हैं तो 19 आते हैं। उसी प्रकार 21 में से 6 करेंगे तो 27 आएगा। देखो कि किस ऑप्शन में 27 है, ऑप्शन आप ऑप्शन पे आते तो एक भी ऑप्शन में 27 नहीं है, तो आपका दिमाग काम करना बंद। तो आप फिर इस जगह से दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे,
दूसरा लॉजिक देखो क्या लगाएंगे आप इस जगह से, क्योंकि आप देखो क्या किए 13 में से 6 जोड़े 19 आया, लेकिन फिर 21 में से 6 जोड़े 27 नहीं आया। ठीक, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर 169, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, 13 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ देखो, यदि आप यहाँ पर क्या करते हो, देखो यहाँ देखो ये 1 का 1 यानी कि ये 1 का 1 और ये 3 का स्क्वायर, ये बोल सकते हैं 1 का 1 और ये 3 का स्क्वायर यानी कि 1 का 1 और ये 3 का स्क्वायर 9। ठीक, आप उसी प्रकार ये लिखेंगे यहाँ पर 2 का 2 और 1 का स्क्वायर 1 21। तो ये भी कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, अब भी दिक्कत हो रहा है। अब देखो यदि आप यहाँ पर 1 का 1 लिखे हो तो उसी प्रकार आप 1 का स्क्वायर कर दो और 3 का स्क्वायर कर दो, अलग अलग। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, अलग अलग। जिस प्रकार इसमें कंडीशन लगा है सेम उसी प्रकार आपको कंडीशन लगाना है। 2 का स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 4 और 1 का स्क्वायर होगा 1। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो देखो आप किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। देखो कहने का मतलब आप सबसे पहले देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, तो आप सोचो 28 84 को क्या करें 45 आ जाए। ठीक, फिर 7 12 को क्या करें 9 आ जाए। या आप ऐसे भी अब बड़ी संख्या देख सकते हो, या तो 28 और 45 को क्या करें 84 आ जाए। ठीक, 9 और 7 को क्या करें 12 आ जाए। उसी प्रकार 20 और जो ये क्वेश्चन मार्क के जो यहाँ पर ऑप्शन में से रख के देखेंगे तो क्या करें 35 आ जाए। या तो आप इस प्रकार भी बना सकते हो, 7 20 से क्या करें 28 आ जाए, 12 35 से क्या करें 84 आ जाए। तो 9 और क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे 45 आ जाए। या तो आप जिस जगह क्वेश्चन मार्क है उस जगह भी 7 और 28 को क्या करें 20 आ जाए, 12 84 को क्या करें 35 आ जाए। उसी प्रकार 9 और 45 को क्या करें क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो देखो है ना, दिमाग लगा क्या करें कि जो ये है क्वेश्चन मार्क को पूर्ण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यदि देखते हैं तो हम जैसे बताए हैं 7 और 28, यदि आप यहाँ पर क्या करते हो 7 से भाग 28 में देते हो तो 5 आता है। यदि आप देखो यहाँ से 28 में 7 से भाग देते हो तो 4 आता है, और 20 पुराने के लिए आप 5 से गुना कर देते हो तो 20 हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार 12 से भाग देगा 84 में, यदि 12 से भाग 84 में देते तो बरसते 84, और इसमें भी 5 से गुना कर देगा तो आ जाएगा 35। ठीक, बीच वाला पूर गया। उसी प्रकार आप 9 से भाग 45 में देंगे तो 9 5 45, और इस दोनों संख्या में आप 5 से गुना कर रहे हो तो इसमें भी 5 से गुना करेगा तो 5 गुना 5 25 आ जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 25 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए कि जो ये इक्वेशन है बराबर हो जाए। तो आपको कई बार हम बताए हैं, ठीक है ना, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और दोनों को LHS बराबर RHS करना हो तो सभी ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप दिमाग लगाएंगे भाग वाले पर, जिस जिस ऑप्शन में भाग है पहले उसको चेक करेंगे, B और C को छोड़ देंगे। तो भाग है A में और D में, तो सबसे पहले हम A को चेक करेंगे। चलो एक बार हम यहाँ क्वेश्चन उतार लेते हैं। देखो 8 + 12 भागा 6 गुनी 8 -9 बराबर 8। ठीक, यानी कि बराबर में 8 आना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन ए के जगह ए को रखते हैं, यानी कि भाग के जगह प्लस और प्लस के जगह भाग। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भाग, फिर 12 और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 6 गुना 8 -9 और ये 8 हो जाएगा यहाँ पर। आप यहाँ पर देखेंगे 8 गुना 1/12 प्लस 6 गुना 8 -9 करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये 2 4 से कटेगा, 4 दूना 8 4 3 12, यानी कि देखो ये 2/3 के रूप में आ रहा है, लेकिन आपका RHS में देखो सिंपल में है। तो इस ऑप्शन को भी आप अभी गलत कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन होबे नहीं करेगा। ठीक, तो अब ऑप्शन हम रखेंगे डी, यानी कि अब देखो आप ध्यान से कि डी ऑप्शन को रखेंगे। डी ऑप्शन रखेंगे, जिस जगह गुना होगा वहाँ भाग रखेंगे और जिस जगह भाग होगा वहाँ पर गुना रखेंगे। तो चलो 8 + 12 गुना 6 और इस जगह हम भाग रखेंगे, भाग आ जाएगा नीचे 8 और -9। तो ये देखो 2 चौक 8
1 मिनट, ये 12 है। हाँ 4 से डायरेक्ट कटा देते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये 2 तिया 6, ये हो गया 8 प्लस 9 माइनस 9, और ये बराबर में 8 था, बराबर में 8 था। ये 9 से 9 कट गया, 8 बराबर 8। अब देखो LHS बराबर RHS हो गया। किस ऑप्शन को LHS बराबर RHS रखने पर हुआ? तो ऑप्शन जो है डी को रखने पर हुआ। मतलब यदि हम डी गुना तथा भाग के चिन्ह को परस्पर बदल दें तो ये जो हो जाता है RHS बराबर LHS हो जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है बड़ा छोटा पे आधारित है, ठीक है। तो कहता है 7 दोस्तों ABCDEF तथा G में G A और C से बड़ा है, C D से बड़ा है, F केवल एक दोस्तों से बड़ा है, A तीसरा सबसे बड़ा है, E सबसे छोटा है, G B से छोटा है, G B से छोटा है। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है? देखो 7 जो दोस्त हैं इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। आप देखो किस किस लाइन को पहले क्लियर रूप से दर्शाया गया है। तो कहता है ई सबसे छोटा है, ई सबसे छोटा का मतलब ई तब यहाँ आ जाएगा, ठीक। क्लियर जिस जिस लाइन से लिखा गया उसको पढ़ लो, ठीक। उसके बाद कहता है ए तीसरा सबसे बड़ा है। देखो ए जो है ना, ये तीसरा सबसे बड़ा है कहने का मतलब 1 2 3 ये इस जगह आएगा, ए तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक। उसके बाद देखो अब केवल एक दोस्तों से बड़ा है, अप जो है केवल एक दोस्त से बड़ा है, मतलब ई से ही बड़ा है। अप जब भी बड़ा होगा केवल ई से बड़ा कौन होगा? अप होगा, ठीक। अब आगे देखो, आगे कहता है जी जो है ए और सी से बड़ा है, ए और सी से बड़ा है जी। तो हो सकता है जी यहाँ भी आ सकता है और सी इसका मतलब तब यहाँ आएगा, या ये भी कंडीशन हो सकता है जी यहाँ आएगा तो सी यहाँ आएगा, क्योंकि ए सी से जब भी रहेगा तो बड़ा जी रहेगा। यदि आप ए सी को यहाँ बैठाते हो तो जी यहाँ बैठेगा, और ए सी यहाँ बैठाते हो तो जी यहाँ बैठेगा। अभी इसका डाटा क्लियर नहीं है, ठीक। अब आगे चलते हैं। ई सबसे छोटा है, फिर कहता है जी बी से छोटा है। देखो जी जो है बी से छोटा है, यानी कि बी से छोटा जी है, इसका मतलब बी से छोटा जी है। अब इसका मतलब यदि जी यहाँ बैठेगा तो हम बी यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं, इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि जी इसी जगह रहेगा। जी इस जगह रहेगा तो बी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जी बी से छोटा है। बी से छोटा देखो जी भी हो गया, ठीक। अब बचा कौन? अब कहता है क्वेश्चन फिर एक बार यहाँ से आप देखो सेटिंग करो, जी ए और सी से बड़ा है, जी ए और सी से बड़ा है, इसका मतलब ए यहाँ बैठ गया तो सी अब यहाँ पर बैठेगा, ठीक। अब बच गया कौन? अब 7 दोस्त में से 6 दोस्त बैठ गया है। अब जो बचता होगा वही तो इस जगह बैठेगा। तो देखो कौन बेटा बच गया? A B C D E F D जो है यहाँ पर बचा है तो D यहाँ पर बच जाएगा। आप मिला लो एक बार फिर से। कहता है G A और C से बड़ा है, G जो है A और C से बड़ा है, ठीक। उसके बाद C D से बड़ा है, C जो है D से बड़ा है। देखो C D से बड़ा है, ये भी हो गया। आगे अब केवल एक दोस्तों से बड़ा है, अब केवल यहाँ एक दोस्तों से बड़ा है, ठीक। फिर ए तीसरा सबसे बड़ा है, गिनो 1 2 3, ए तीसरा सबसे बड़ा है, ई सबसे छोटा है, ई सबसे छोटा है। फिर जी बी से छोटा है, तो जी जो है बी से छोटा है। यहाँ पूछा है बताओ सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है वो बी है। देखो किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास कैलेंडर का क्वेश्चन है। कहता है यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन होगा? देखो साधारण वर्ष का मतलब होता है कि वह जो है लीप वर्ष नहीं है, मतलब फरवरी जो होगा 28 दिन का होगा, यह साधारण वर्ष का मतलब होता है, ठीक। यदि आप साधारण वर्ष की बात करें तो नहीं कि वो 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, ठीक। आप यहाँ से देखो ये 17 जनवरी को सोमवार है, जो भी वर्ष रहे, ठीक, लेकिन वह साधारण वर्ष है। तो पूछ रहे हैं बताओ 19 जून को क्या होगा, ठीक। तो आप देखो यहाँ से ले लो जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून कहाँ तक? 19 जून तक रहना है।
तो जनवरी में 17 जनवरी तक हो गया है। तो आप बताओ शेष दिनों की संख्या कितने होंगे। जनवरी लगता है टोटल 31 दिन का, 31 में से आप 17 को जब बाद कर देते हो तो शेष दिन जो रहते हैं वह होता है 14 दिन। शेष आपका जनवरी में 14, और पहले ही बोल दिया गया है साधारण वर्ष है, मतलब फरवरी जो होगा वो 28 दिन का होगा। साधारण वर्ष का मतलब होता है फरवरी जो होगा वो 28 दिन का होगा। तो ये फरवरी हो गया 28, मार्च हो गया 31, अप्रैल हो गया 30, मई हो गया 31, और आपको जून कहाँ तक रहना है 19 जून तक। ठीक, आप क्या करो, इन सभी को 7 से जो कट रहा है उसको काट देना है। यदि ये 7 से काटते हो तो शेषफल 0 आता है, ये भी 7 से कटेगा तो शेषफल 0 आएगा, और इसमें 7 से भाग देते हो तो शेषफल 3 आएगा, इसमें यदि 7 से भाग देते हो तो शेषफल 2 आएगा, और इसमें यदि 7 से भाग देते हो तो शेषफल 3 आएगा, और फिर यहाँ से यदि भाग आप देते हो तो 7 से तो शेषफल 7 दूना 14, 5 19, 5 आता है। ठीक, 14 5 19 आया। उसके बाद अब सबको फिर जोड़ो, 3 2 5, 5 3 8, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। ठीक, ये फिर आप भाग देंगे 13 को 7 से, तो एक बार में 7 जाएगा और ये होगा 6, यानी कि शेषफल जो 6 बचा, आप सोमवार में 6 को जोड़ दो। तो देखो सोमवार के बाद क्या होगा, सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, और ये छठा पे आएगा रविवार, यानी कि 19 जून को जो भी दिन आएगा वो हो जाएगा रविवार। तो आप देखो कि किस ऑप्शन में है, क्योंकि ये साधारण वर्ष बोला था इसलिए फरवरी यहाँ पर हम 28 का लेंगे, तो आपका राइट आंसर आएगा रविवार। देखो किस ऑप्शन में रविवार, ऑप्शन ए में है रविवार, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, और ये वेन आरेख का क्वेश्चन है। ठीक है, यदि क्लास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक, यदि समझ में आपको आ रहा है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कि कहाँ पर किस जगह समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताए। पहला है डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। ठीक, ऑप्शन ए बी सी डी। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई होगा। ठीक है, डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। अब देखो यहाँ पर देखने का, समझने का बात कोशिश करो, यानी कि देखो मनुष्य, यह मान लो कि एक मनुष्य होगा। ठीक, यह मनुष्य होगा, मनुष्य ही डॉक्टर होगा और मनुष्य ही रोगी होगा। ठीक, अब देखो मनुष्य डॉक्टर होगा, यानी कि मनुष्य के अंदर डॉक्टर आएगा, मनुष्य के अंदर ही डॉक्टर आएगा, और मनुष्य के ही अंदर रोगी आएगा। अब ये बता दो, जो रोगी होगा वह डॉक्टर इलाज करेगा। ठीक, जो रोगी होगा वह डॉक्टर इलाज करेगा, और रोगी तो डॉक्टर को इलाज कर नहीं सकता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर अलग होगा और रोगी अलग होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं मनुष्य के ही अंदर आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि रोगी डॉक्टर और डॉक्टर रोगी दोनों साथ में होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए इसका वेन डायग्राम जो बनेगा इस तरह से बनेगा, यानी कि मनुष्य के अंदर रोगी भी आ गया और डॉक्टर भी आ गया। ठीक, तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।